नहीं, बिल्कुल बुलाना चाहिए था। देखिए, घटना एक होती है शर्मनाक, इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना तो हो ही नहीं सकती। आजकल आप देखते हैं कि कभी कभी स्कूल जो है वो फीस को लेकर के, कभी किताबों को लेकर के, हर साल ड्रेस चेंज करना है उनको, इसके लिए गार्जियन के ऊपर दबाव डालते हैं। और दूसरी चीज़, अगर वो बच्ची आधा घंटा या 60-70 मिनट कमरे में बुलाया गया था प्रिंसिपल के माध्यम से, तो उसके बाद निकल करके तीसरे तल्ले पहुंची कैसे? इनकी व्यवस्था क्या नहीं होनी चाहिए कि तीसरे तल्ले पे खुले छत तक वो न जा पावे? तीसरे तल्ले पर जो है उसका खुद का क्लास था, तो उनकी मॉम ने कहा कि उनका जो क्लास था तो तीसरे ही थर्ड फ्लोर पे ही था, तो वो थर्ड फ्लोर पे जाना तो उसका वैसे भी वाजिब था। नहीं, जब मेरे को लगता है उसके साथ इतनी बड़ी घटना हुई थी और ये सब कोई प्रोडक्ट पाया गया है, किसी आप कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल में, तो लोग उन्हें क्या कहते हैं, स्कूल की ड्यूटी बनती है, स्कूल के स्टाफ की ड्यूटी बनती है कि उसके क्या कहते हैं उसका थोड़ा ध्यान रखा जाए कि उसके साथ इतनी मतलब बातें हुई हैं, अभी उतने शर्मिंदा हुई है, वो उसका ध्यान रखा जाना चाहिए था कि मतलब वो कुछ गलत बातें ना करें और बच्चे उसको बुली ना करें। बुली भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो बच्चे ने उसने मेरे को लगता है 15-16 साल की उम्र बता रहे हैं आप, उसने सुसाइड अटेम्प्ट करी है, तो सबसे बड़ा हाथ मेरे को उसके डिप्रेशन लगता है और उसकी जो बुली करा गया होगा बच्चों के लिए वो है। और टीचरों को नहीं बुलाना चाहिए था, उसको प्राइवेट सेशन लिया था, उसके पेरेंट्स के साथ लेना चाहिए था। ये बहुत शर्म की बात है। जब ये घटना हो गई उसके बाद उसकी माँ को बताया जा रहा हो या उसके पिता को बताया जा रहा है, ये बात तभी करनी चाहिए थी जब उसके पास कोई प्रोडक्ट मिला, किसी भी तरीके का, मोबाइल मिला या आप जो दूसरा प्रोडक्ट कह रहे हैं वो मिला, तो तब उसके पेरेंट्स को सूचित किया जाना चाहिए था। नहीं, वैसे भारत के अंदर, भारत देश के अंदर देखा जाए तो लड़कियों को काफ़ी स्वतंत्रता मिल चुकी है और काफ़ी सेफ है। और दूसरी बात मेरे को लगता है वो जो 90 मिनट का सेशन जो बता रहे हैं आप, उसने इस लड़की की मेंटल हेल्थ पर बहुत प्रभाव डाला है। क्योंकि एक लड़की आप सोचिए जो वीकेंड वाले दिन जिसके साथ इतने सब कुछ हुआ हो, उसको क्लास में घुमाया गया हो, इतना उसके क्या कहते हैं इतनी बेइज्जती करी गई हो अपने फेलो के साथ, अपने सीनियर्स और जूनियर्स के सामने, सारे टीचर्स के सामने, उसने हिम्मत करके मंडे को वो स्कूल आई जी, आपने उसके साथ फिर दोबारा प्राइवेट सेशन लिया। आपको ये हजम नहीं हुआ कि वो इतनी बेइज्जती के बाद भी स्कूल आई? ये आपसे ये हजम नहीं हुआ कि इतनी मतलब खुश क्यों है ये? आपने उसको क्या कहते हैं प्राइवेट सेशन लेकर आपने उसको टॉर्चर करा, मेंटली टॉर्चर करा। ये तो मेरे को लगता है बहुत शर्म की बात है। सबसे बड़ी चीज़, इससे भी शर्मनाक घटना ये है कि मान लीजिए तीसरे तल्ले से बच्ची नीचे कूदी, तो सबसे पहले पुलिस प्रशासन को बुलाना चाहिए ना। वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी नहीं बुलाया गया और जितना भी ब्लड था पहले से सारा का सारा साफ कर दिया गया था उसकी मम्मी के आने से पहले। इसका मतलब है कुछ न कुछ सत्यता छिपाई जा रही है उसमें। और उससे बड़ी शर्मनाक चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है एक दिन के लिए बंदी कर रहा है कि हम स्कूलों को बंदी करेंगे, जबकि स्कूल एसोसिएशन पूरे उत्तर प्रदेश को ये चाहिए कि स्कूल प्रशासन के ऊपर दबाव डाल करके सत्यता को उजागर करे। सर, और हमें बताइए कि हाँ, स्कूल जो प्राइवेट स्कूलें होती हैं अक्सर जो है अब वो कहा जाए तो एक बिजनेस की तरह चल रही है। बुक्स लेनी है तो भी आपको वहीं से लेनी है, आपको ड्रेस लेना है तो वो देंगे, आपको जूते लेना है तो वो देंगे, आपको जो सारी चीज़ें प्रोवाइड जो है वो स्कूल करेगा। ये कहाँ तक सही है? इस पर तो रेगुलेशन आ गया है उत्तर प्रदेश सरकार का, लेकिन स्कूल प्रशासन उसके बाद भी दुकानों को सेट कर रखा है कि आप लेंगे तो उसी दुकान से लेंगे, वो ड्रेस वहीं मिलेगी आपको, किताबें वहीं मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है। अच्छा, इस पर भी प्रशासन को ध्यान देना होगा। ये भी आप प्रशासन को ध्यान देना होगा कि जो इस तरह से जो भी चल रहा है इसमें भी अगर कहा जाए तो उसमें भी कमीशन हो गया है। जी बिल्कुल है, ये तो बिजनेस मॉडल है सबसे बड़ा है। क्योंकि क्या कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो इस समय इंस्टीट्यूशन और बड़े बड़े कॉलेज और स्कूल बहुत पैसा कमा रहे हैं, काफ़ी कुछ है। प्रशासन जो वहाँ का, उनको ध्यान देना चाहिए कि इस बच्ची के साथ न्याय हो, आइंदा भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा न घटे। नहीं, इसका उचित जवाब मेरे सीनियर से देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक रही बात की पहुँच अतीक और मुख्तार अंसारी से बड़ा नहीं हो सकता उनका। प्रशासन मन बना लेगा तो कार्य कर देगा। प्रशासन ने कहना है कि बच्चों का कहना है कि वहाँ पर हमने कुछ बच्चों से, बहुत सारे बच्चों से, कुछ नहीं बहुत सारे बच्चों से बातें की थी, तो बच्चों का कहना था कि हमें वहाँ के एसडीएम साहब से पूरी उम्मीद है कि इसमें जो है सत्यता जो है आएगी।
सत्यता आनी चाहिए जो भी है, और जो भी वो लड़की के साथ अन्याय हुआ है उसको सामने आना जरूरी है। वो जो 90 मिनट वो सेशन हुआ है, हाँ, उसकी वो होना जरूरी है। प्राइवेट सेशन वो गलत हुआ है, उसमें मेरे को लगता है काफी टॉर्चर किया गया हो। वो होना आवश्यक है। अगर कहा जाता है कि उस जो वो स्कूल है, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी का उस पे वो लगा हुआ है, हर क्लास में सीसीटीवी है और टीचर वेटिंग में सीसीटीवी है, तो क्या जो प्रिंसिपल ऑफिस होगा उसमें सीसीटीवी नहीं लगा होगा? आपको लगा, लगता है? बिल्कुल लगा, मगर वो 90 मिनट का जो भी वीडियो हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है, उसको वायरल होना चाहिए। उसके साथ क्या हुआ है, क्या बातें हुई हैं, वो सभी को पता चलनी चाहिए। कोई सीसीटीवी कैमरा अगर बंद हुआ होगा तो वो भी पता चल जाएगा क्यों बंद किया गया है। पहले से बंद था कि तुरंत बंद किया कहीं गया? न कहीं जो है सीसीटीवी फुटेज पे अगर छेड़छाड़ कर दी गई और तो क्या होगा फिर उसमें? वो सब रिकवर हो जाएगा। अच्छा, तो केस नहीं सीबीसीआईडी कर पाएगी, सीबीआई करेगी। लेकिन दोबारा ऐसी घटना जिससे ना हो, इसलिए शासन प्रशासन को इस पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। दोस्तों यहाँ के जो अधिवक्ताओं का कहना है कि इस तरह का केस ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए और किसी बच्चे को इस तरह से हैरेस नहीं करना चाहिए। अगर वो गलत है, उसकी फैमिली से जाइए, बातें कीजिए, लेकिन बच्चों को डायरेक्टली आप बात नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टली बात करना ये उचित नहीं है। जब मेरे को लगता है फीस के लिए पेरेंट्स को फ़ोन करा जाता है, नई ड्रेस के लिए, जैसे हमारे सीनियर ने कहा, इन सब चीज़ों के लिए पेरेंट्स को किया जाता है, तो मेरे को लगता है कि इतनी बड़ी घटना हुई तो पेरेंट्स को अवगत कराना जरूरी था। तो ये बहुत बड़ी भूल है प्रशासन की और क्या कहते हैं टीचर्स की, जिन्होंने बहुत गलत करा है। एक बच्ची ने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली है। देखिए, उसी के बाजू में एक और स्कूल है जो यूपी बोर्ड है और ये सीबीएसई बोर्ड था। तो यूपी बोर्ड में उसके बड़े पिताजी जो है टीचर हैं, उसके सगे बड़े पिताजी, यानी कि श्रेया के सगे पिताजी उसमें टीचर हैं। यहाँ तक उनका आके कहना है, स्टेटमेंट दिया है कि मुझे क्यों नहीं बताया गया। चलिए मैं मानता हूँ कि मेरा भाई दूर था, लेकिन मैं वहाँ पास में था। दोनों का जो है जो वॉल है, सिर्फ एक वॉल का अंतर है, और उन्होंने कहा कि हमें क्यों नहीं बताया गया। कुछ न कुछ ऐसी सत्य चीज़ें थी जो बच्ची जानती थी और वो स्कूल प्रशासन उसको उजागर नहीं करना चाहता था, इसलिए घटना घटी। और क्या आप क्या कहना चाहते हैं उन माँ बाप को जिन्होंने अपनी बेटी खोया है, 16 साल की बेटी, और एक और बात है कि उस बेटी की पूरे खानदान की इकलौती बेटी थी, 11 भाइयों में अकेली बेटी थी। कहा जाए तो उन फैमिली को बहुत दुख है इस बात का कि एक बेटी थी और वो भी हम लोगों ने खो दिया। बिल्कुल, उनसे पूछिए जिसके घर में 11 लोगों के बीच में एक लड़कियां थी, उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। उसके साथ न्याय होना चाहिए। जो भी उसके साथ अन्याय हुआ है उसको बाहर आना चाहिए। सभी को, सब कुछ प्रशासन को ये चीज़ बताना चाहिए जाके सारी बात। क्या कह रहे थे सर? देखिए, हमें उस परिवार से संवेदना है, उस बच्ची के माँ बाप से, और मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और वहाँ के लोकल प्रशासन से ये उम्मीद करता हूँ कि इस घटना को तह तक जाकर सत्यता जरूर उजागर होगी। आप क्या कहना चाहते हैं सर? नहीं, मैं कहना चाहूँगा, एक तो मेरा यह है कि भगवान उनके परिवार, लड़की के परिवार वाले को शक्ति दे शोक से उगरने की जी। और ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि एक जो स्कूल या कॉलेज मान लेते हैं, हम स्कूल मांगते हैं क्योंकि कॉलेज में तो थोड़ा सा 18+ बच्चे आ जाते हैं। स्कूल में बच्चों का बहुत अपने बच्चों की तरह ध्यान रखना चाहिए। माँ बाप भेजते हैं, छोटी सी उम्र में उन्हें भेज देते हैं ताकि स्कूल में अच्छी चीज़ें सीखें, लेकिन जब उनके साथ इतना गलत किया जा रहा है तो उनका क्या कहते हैं करियर बिल्डअप भी नहीं हो पाता, ना वो उनकी पर्सनल डेवलपमेंट हो पाता। तो उनका मेरे को बहुत ही गलत हुआ है। तो शर्म वाली बात है, इतना हमारे देश के अंदर आजकल बेटियां इतना आगे जा रही हैं और उनके साथ ये हो रहा है। एक छोटी सी चीज़ जो उसके बैग में पाई गई, कुछ वो इलीगल चीज़ तो कोई भी नहीं थी, उसके बारे में टीचर्स पढ़ाते भी हैं जी। आपने सिर्फ उस चीज़ के तय पे उसके ऊपर आपने उसको इतना बेइज्जत करा, इतना बुली करा, उसके स्टूडेंट्सों ने, स्कूल के बहुत ही गलत हुआ है ये। जिस चीज़ के बारे में टीचर्स को बताना चाहिए क्या चीज़ होती है, उसके लिए आपने उसको इतना वो कर दिया, बहुत गलत हुआ है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली जो है हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। एक बार हमारे जो अधिवक्ता हैं यहाँ के प्रयागराज के, इन लोगों को हमें समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और वीडियो जो है दोस्तों समाप्त होगा, और मैं उस फैमिली को, मैं भी मेरी तरफ से भी बहुत बहुत अपनी तरफ से मैं शोक व्यक्त करता हूँ, और उस फैमिली को कहता हूँ कि भगवान उनको जो है शक्ति दे और बच्ची को जो है न्याय ज़रूर मिले।
क्योंकि इसमें जो है अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये प्राइवेट स्कूल अपना मनमानी करेंगे और इसी तरह से जो है कहीं ना कहीं आज जो श्रेया गई है कल दूसरी और कोई जाएगा, तो शायद ये ना हो। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे हम आपको किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।